अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें यूपी की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर। एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सुबह की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचे ओपी राजभर। सूत्रों की माने जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी हो सकती है। अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उदयवीर के जरिए उन्होंने मिलने का समय मांगा था, लेकिन उदयवीर ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा कोई समय उनकी तरफ से नहीं मांगा गया था। मीडिएटर ने बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनके ट्वीट से अब और शंकाएं पैदा हो रही हैं। अब इस बीच ओपी राजभर दिल्ली पहुंच चुके हैं। सुबह की फ्लाइट से दिल्ली में जेपी नड्डा से मुलाकात उनकी हो सकती है, ऐसी जानकारियां सामने आ रही। कुल मिलाकर कहा जाए तो दरार जो पड़ती हुई नजर आ रही है, वो दरार अब एक खाई का रूप लेती हुई नजर आ रही है, जिस तरीके से घटनाक्रम पूरा हो रहा है। लेकिन इस बीच ये भी बड़ी बात है कि ओपी राजभर जिस तरीके से बार बार यू टर्न लेते हैं, उससे तस्वीर पूरी तरीके से साफ अभी नहीं हो रही है। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच दूरियों के बीच एक बड़ी खबर आई है कि ओम प्रकाश राजभर दिल्ली पहुंचे, बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। अरुण राजभर राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके बेटे हैं। क्या खबर निकल कर आ रही है? देखिए, ये जो खबर अभी आप बता रहे हैं, ये खबर तो हमें भी जानकारी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, हाँ, दिल्ली उनका जाना होना आता रहता है कि वो अपने आँख का जो है वो चेकअप करवा रहे हैं, तो मेदांता जाना आना उनका लगा रहता है। उस दौरान वो कई लोगों से मिलते भी रहते हैं। अखिलेश की आँख को धोखा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम किसी को धोखा कहाँ देते हैं? वो धोखा दे देते हैं तो हम क्या करें? हम तो किसी को धोखा अपनी तरफ से नहीं दे रहे। जेपी नड्डा और बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात भी उनकी तो शिष्टाचार मुलाकात है कि कोई बड़ी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से भी मुलाकात नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी व्यक्तिगत रूप से अपने निजी काम से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जब वैसी कोई बात होती है तो हम आपको बता देंगे। दिल्ली की सियासत से ही पूरे यूपी सियासत चलती है। अभी सियासत में अगर नेता है कहीं जाएगा तो चर्चा होगा ही। अब वो ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली जाना बंद कर दे। आज क्या चर्चा होने वाली है? अब चर्चा क्या होनी है कि अब तो चुनाव चल रहा है राष्ट्रपति का, उसी राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में चर्चा हो। नहीं, दिल्ली उसके लिए नहीं गए हैं। दिल्ली वो अभी इसकी जानकारी पुष्टि हमको नहीं है कि वो दिल्ली गए हैं। अब लेकिन अब मीडिया के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं, तो अब उसको क्या कहा जाएगा? सच्चाई डिप्लोमेटिक बयान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। सच्चाई अभी कुछ है नहीं। 16 तारीख को हम बताएंगे कि क्या रणनीति। दिल्ली दौरा कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सियासत में जैसे कोई बड़ा नेता हो भी ओम प्रकाश राजभर दिल्ली में और चर्चा ना हो। अब दिल्ली में हमारे नेता अगर जाएंगे तो अब पता चलेगा अपने आँख का ऑपरेशन भी कराने न जाए, कोई इलाज भी कराने न जाए। कोई जरूरी थोड़ी ना किसी नेता से मिलने जाए। दूसरे की आँख का भी इलाज होता है? नहीं, वहाँ किसी का इलाज नहीं होता। वो अपने व्यक्तिगत निजी काम से गए हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी पूरी जानकारी नहीं है, स्पष्ट जानकारी होने के बाद ही बता पाएंगे क्या होगा। तो देखिए, ओम प्रकाश राजभर दिल्ली गए हैं, लेकिन कह रहे हैं अरुण राजभर की स्वास्थ्य के लिए गए हैं, लेकिन दिल्ली की सियासत जो होती है वो पूरे यूपी में, पूरे देश में प्रभावी होती है। भले ही वो इलाज कराने गए हो, लेकिन कहा जा रहा है कि जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। राष्ट्रपति चुनाव चल रहा है, उदयवीर सिंह का ट्वीट है, अखिलेश यादव से मुलाकात नहीं हो रही है। 15-16 में बड़ा ऐलान करने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर। तो निश्चित तौर पर भले ही अरुण राजभर डिप्लोमेटिक बयान दे रहे हो, लेकिन कुछ होने वाला, क्योंकि कहा जाता है सियासत और क्रिकेट या अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। वीडियो तेजाब सिंह के साथ अजीत सिंह, जी मीडिया, लखनऊ। तो देखिए, फिलहाल ओम प्रकाश राजभर दिल्ली की उड़ान भर चुके हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं, और अब दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ पक रहा है, इसको लेकर कयास लगने शुरू हो चुके हैं। हालांकि उनके बेटे अरविंद राजभर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आंख का इलाज कराने के लिए वो जाते रहते हैं दिल्ली, और मेदांता में उनकी आंख का इलाज जो है वो चल रहा है, और इसीलिए हो सकता है इसीलिए गए हों। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं पूरी जानकारी उन्हें भी नहीं है, लेकिन असल में क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर अभी सच्चाई सामने आना बाकी है। और हमारे सहयोगी पवन सेंगर इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक लेते हैं ज्यादा जानकारी के लिए। पवन, यहाँ पर ओपी राजभर के बेटे तो कह रहे हैं दिल्ली में आंख का इलाज कराने गए हैं, अब किसी की आंखों में धूल झोंकने गए हो तो उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, खासतौर से सुभाषपा और समाजवादी पार्टी में दो तरह की सियासत चल रही है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की और आने वाले समय की तमाम सारी तैयारियों को लेकर के। रामगोपाल यादव एक रास्ता छोड़ते हैं कि ओम प्रकाश राजभर के लिए रास्ता है, लेकिन जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर बयान देते हैं, उस पर समाजवादी पार्टी ने उदयवीर सिंह को लगाने का काम करती है, और उदयवीर सिंह ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। लिहाजा दोनों पार्टी एक दूसरे से को नीचा दिखाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन
ओम प्रकाश राजभर लगातार सियासत की जो तमाम सारी दाव पेच हैं उसको खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जो खबर आ रही है कि वो जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात करेंगे और जिस तरीके से डिनर पार्टी में द्रौपदी मुर्मू के सम्मान में जो डिनर पार्टी रखी गई थी उसमें जब ओम प्रकाश राजभर गए उससे पहले ही अखिलेश यादव ने एक तरीके से रास्ता साफ कर दिया था कि उनको सलाह की जरूरत नहीं है और सलाह देने वाले अपना काम देखें। उसके बाद से लगातार ओपी राजभर मुखर होकर के अपनी बात कहते रहे, लेकिन जैसे ही मुलायम सिंह यादव की पत्नी की डेथ होती है उसके बाद ओपी राजभर के सामने एक बहाना आता है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस और अपने ऐलान को वो आगे टाल देते हैं। इसके पीछे का कारण साफ है कि वो चाहते हैं कि जो सियासत का खेल है, जो तमाम सारी वो खिचड़ी पका रहे हैं, जब वो अच्छे से पक जाए तब जाकर के वो अपने पत्ते खोले। लेकिन लगातार उनकी गतिविधियों से एक बात साफ हो गई है कि समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का रास्ता एक नहीं है। अब ये एक नदी के दो किनारे हो गए हैं। ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी में अपनी राह तलाशने का प्रयास कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इस बार जब उनकी वापसी हो तो मजबूती से वापसी हो और 2024 से पहले जो तमाम अभी तक जो नाटक नौटंकी, चाहे ओम प्रकाश राजभर की तरफ से कहिए या समाजवादी पार्टी से उनके गठबंधन को लेकर के कहिए, वो तमाम बातें पीछे रह करके मजबूती से किसी बड़ी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहें, इसकी कवायद में लगे हैं। लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि जो ब्लेम गेम है उसमें समाजवादी पार्टी के ऊपर ब्लेम आए, न कि उनके ऊपर आए कि वो गठबंधन तोड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने उदयवीर सिंह को आगे किया है कि ओम प्रकाश राजभर की बराबरी हमारे यहाँ का जो प्रवक्ता है या जो एमएलसी रह चुका है उसकी हैसियत ओम प्रकाश राजभर के बराबर की है, न कि अखिलेश यादव इस पे आकर के बयान दें। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो राजनीति में आने वाले समय मैसेज देने के लिए किया जाता है और यही काम चाहे वो ओपी राजभर की पार्टी की बात करें या समाजवादी पार्टी की बात करें, दोनों यही काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पवन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। पवन, इस पूरे